ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। चौदहवीं सदी की शुरुआत में दक्षिण में दो बड़ी सल्तनतों की स्थापना हुई थी, बहमनी सल्तनत और उसके दक्षिण में विजयनगर। बहमनी सल्तनत महाराष्ट्र के पूरे इलाके और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। वो 150 साल तक कायम रही। उसमें तंग नजरी थी, कत्लो गारत थे, जुल्म था, अमीरों और सुल्तानों की अयाशी के बरखिलाफ थी आम जनता की गरीबी और बदहाली। 16वीं सदी की शुरुआत में बहमनी सल्तनत नाकारी और अयोग्यता की वजह से बिखर गई। इस दौरान विजयनगर राज्य 200 साल से चला आ रहा था और काफी तरक्की कर रहा था। दक्षिण पर इख्तियार पाने की कोशिश में विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार, इन 6 राज्यों के बीच कई लड़ाइयां हुईं। आपस में कई तरह के गठजोड़ हुए जो बदलते ही रहे। जब भी कोई एक राज्य ज्यादा ताकतवर लगने लगता तो बाकी सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते। आखिरकार विजयनगर के वैभव और उसकी शक्ति ने औरों को उसके खिलाफ उकसाया। कृष्णदेवराया के बाद उसके सौतेले भाई अच्युत देवराया ने राज किया और उसके बाद अच्युत देवराया का भतीजा सदाशिव सिंहासन पर बैठा। मगर सदाशिव कहने भर के लिए राजा था। राज्य की बागडोर कृष्णदेवराया के दामाद और शासनपाल रामराया अपने मजबूत हाथों में संभाले हुए थे। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और फौजी ताकत के बल पर रामराया दक्षिण के बाकी राज्यों की किस्मत बनाने बिगाड़ने पर तुला हुआ था। गोलकुंडा का सिंहासन आखिरकार तुम्हें मिल ही गया बेटे। वालिद की मौत के बाद अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं कहीं का भी ना रहता। मेरे भाई जमशेद गद्दी छीन लेते और मुझे तो वो जान से ही मरवा डालते। पर पता नहीं तुम इतने कम सिपाहियों का दस्ता लेकर क्यों जाना चाहते हो। मैं तुम्हें सिपाही दे सकता हूं बेटे, क्या मैंने कभी इनकार किया है? नहीं राया, अगर आपके सिपाहियों को लेकर चलूं तो लोग समझेंगे कि आपके बलबूते पर गद्दी पर बैठा हूं। ऐसी कोई बात नहीं बेटे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम बिना कारण अपनी जान खतरे में डालो। क्या मैं पराया हूं? क्या तुम पर मेरा कोई हक नहीं? 13 साल की उम्र में मुझ बेसहारे को आपने सहारा दिया, बस तब से आप ही मेरे बुजुर्ग हैं। तुम्हारे पिता ने मुझ पर जो उपकार किए उसका कर्ज चुकाया है मैंने, और कुछ नहीं। आपने मुझे अपनी शफकत और मोहब्बत से नवाजा, मुझे जीने का तरीका सिखाया। तो बेटे, जब मैं कह रहा हूं
अपने साथ सैनिक क्यों नहीं ले जाते? गोलकुंडा के अमीर इसका गलत मतलब निकालेंगे राया। और आप ही ने तो मुझे नसीहत दी है कि राजनीति और निजी संबंधों को मिलाना ठीक नहीं। हाँ, पर यह सही है, मगर इस बार वजह कुछ और है। तो फिर विजयनगर के सिपाही लिए बिना ही जाने दीजिए मुझे। अच्छा, तो ये बात है, तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आओ गले मिलने। तुम चले जाओगे, तुम्हारी कमी हमें सताएगी। राजकुमारी से मिल लो, बेचारी कल रात से रो रही है। अम्मा, मुझे आशीर्वाद दें, मैं गोलकुंडा जा रहा हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। नमस्कारम। सुनिए तिरुमलाकर, आपने क्या शासनपाल रामराया से मेरी हाजिरी की बात छेड़ी? इफंदी असलम बेग, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, धीरे से काम लीजिए। राया अभी बहुत व्यस्त हैं। तिरुमलाकर, अब आप ही बताइए, ये कोई तरीका हुआ? मैं महीने भर से राया से मुलाकात के इंतजार में सूख रहा हूं। ऊपर से मेरे आका सुल्तान अली आदिल शाह मुझे रोज गुस्से भरे पैगाम भिजवा रहे हैं। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कोई परवाह नहीं, विश्वास कीजिए, राया का फैसला आपके हक में होगा। विजयनगर और आदिल शाही सुल्तानों की दोस्ती बरकरार रहेगी। तो फिर फैसले में इतनी देर क्यों? हमें किसी नए मुद्दे पर बात भी नहीं करनी है। बस मरहूम सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के वक्त में तैयार किए गए समझौते को ही फिर से जारी करना है। आप शासनपाल के भाई भी हैं और मंत्री भी। आप जैसी सुनवाई इस दरबार में किसी की नहीं। कुछ करिए ना। मेरी इतनी पहुंच कहां, देखो कुछ करता हूं। अरे कुछ नहीं तो मुलाकात में हो रही देर की वजह तो दरियाफ्त कर सकते हैं। कोई वाजिब वजह होगी, आप परेशान क्यों होते हैं? राजदूत के लिए सब्र की सलाहियत सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो, हम बेग को सब्र सीखने का बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। बेग से ज्यादा बेसब्री उसके आका आदिल शाह को है। तो फिर आदिल शाह को कुछ और दिन इंतजार करना होगा। उसका क्या फायदा? उसका घमंड कुछ और कम होगा। हमारे साथ समझौते की अहमियत का एहसास बढ़ेगा। उसे हमारी जरूरत है, हमें उसकी नहीं। कौन जाने वो कितने दिन गद्दी पर बैठा रहे। उसका भाई अब्दुल्ला उसके लिए खतरा बना हुआ है। अगर अब्दुल्ला का पलड़ा भारी हो गया तो? अब्दुल्ला ने तो गोवा में पुर्तगालियों की शरण ले रखी है। तो फिर हम अली का साथ देकर पुर्तगालियों को यह जताएंगे कि दक्खन के मामले में हमें पूछे बिना वो कभी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अली आदिल शाह को इस समय अपने भाई से इतना खतरा नहीं जितना अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह से। तभी तो वो हमसे संधि करने को इतना बेचैन है। हमारी सहायता ना मिले तो वो बर्बाद हो जाएगा। जब उसे इस सच्चाई का पूरी तरह एहसास हो जाए तब हम उसके साथ समझौता करेंगे।
राया रायन मेरे आका सुल्तान बीजापुर अली आदिल शाह हुकूमत विजयनगर से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं। सुल्तान की दिली तमन्ना है कि उनके वालिद मरहूम सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह पर राया की जो नजर करम थी उसके साये में उनको भी राहत मिलती रहे। सुल्तान की गुजारिश है कि अब जल्दी मुआहदे पर दस्तखत कर दें। फंदी बेग, आशा है आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रही। राया आपकी मेहमान नवाजी तो मशहूर है। सुल्तान ने मजीद अर्ज किया है कि क्या आप पहली बार विजयनगर आए हैं? एक बार पहले भी आने का शर्फ हासिल हुआ है राया, पर बहुत कम अरसे के लिए। तो इस बार शहर को ठीक से देखने की काफी फुर्सत मिली होगी आपको। कैसा रहा हमारा ये विजयनगर? शहर तो बहुत वसी और खूबसूरत है राया। राया, जिन नटों को आपने बुला भेजा था वो आ गए। बुलाओ बुलाओ उन्हें अंदर बुलाओ। फंदी बेग, आप इन नटों का खेल जरूर देखें, बड़े अनोखे करतब दिखाते हैं। राया, नटों के करतब देखना इतना जरूरी नहीं जितना कि समझौते पर फैसला करना। अब समझौते में और देरी। भाई खूब रही। बीजापुर के सुल्तान के सफीर पर गवार नटों को तरजीह दी गई। आप क्या इतने हफ्ते वहां झक मार रहे थे? या फिर किसी के इश्क में मुब्तला हो गए थे? हुजूर, इस तरह बाह मत हिलाइए। सुल्तान, राम राय ने ऐसा सलूक करके मेरी नहीं आपकी बेइज्जती की है। कोई तहरीरी पैगाम भेजा उन्होंने? उसकी नौबत ही कहां आई हुजूर। राया फरमाते हैं कि अगर आपको उनकी दोस्ती दरकार हो तो खुद जाकर मिलिए, एलची से काम नहीं चलेगा। उनकी ये जरूरत? मैं ठहरा बीजापुर का सुल्तान, वो महज एक शासनपाल। मैं जाऊंगा उनके पास, वो यहां क्यों नहीं आ सकते? उन्हें तैयार कैसे करें हुजूर? वो अपने आप को हमसे ज्यादा बुलंद और ताकतवर साबित करना चाहते हैं। उनसे कहो हमें समझौता नहीं चाहिए। हुजूर, जल्दबाजी से बात और बिगड़ जाएगी। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह पहले ही से हमारी सरहद पर जमे हुए हैं। अब इब्राहिम कुतुब शाह भी आन पहुंचे, इसलिए विजयनगर से दोस्ती करनी ही होगी और आपको राम राय के पास जाना पड़ेगा। उनके सामने मैं अपने हाथ जोड़कर अपने आप को जलील नहीं करूंगा। हुजूर, जिल्लत से बचना और बात बनाए रखने की एक तरतीब है, अगर आप मान जाएं। हाल ही में राया का चहेता बेटा गुजर गया, आप पुरसे के बहाने वहां जा सकते हैं। सुनकर बेहद अफसोस हुआ। किसी अजीज का अचानक गुजर जाने से खलासी रह जाती है और उस खालीपन को दूर करना बहुत दर्दनाक है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मुझे लगा कि अब जीना ही बेमतलब है। अच्छा हुआ कि आप हमारे गम में हमारा साथ देने आए। ऐसी सच्ची हमदर्दी से ही इंसान को दुख सहने की शक्ति मिलती है। आप खुद हमारे दुख में हमारा साथ देने आए, क्या आपका बड़कपन है सुल्तान? अम्मा, हमसे तकल्लुफ ना करें, हम कोई पराए नहीं।
आप यहीं ठहरे सुल्तान, मैं अभी आई। जो आपकी मर्जी अम्मा। क्या आप अपनी इस यात्रा से संतुष्ट हैं सुल्तान? बहुत खुश रहा, उम्मीद से कहीं ज्यादा। तभी तो मैं कहता हूं कि दूतों के जरिए बात करना उचित नहीं। दो शासक आमने सामने सीधी बातचीत करें तो नतीजा अक्सर सफल होता है। सही सही फरमाया। अगर निजाम शाह आपके खिलाफ लड़ने पर आमादा हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये मेरा वायदा है। मेरी सेनाएं तैयार हैं, जब चाहें निकल पड़ेंगी। आपके एहसान इतने हैं कि मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। एक पुत्र खोकर मानो मैंने दूसरा पा लिया हो। अम्मा, मुझे शर्मिंदा ना करें भला। मैं इस काबिल कहां? मैं आपकी बेटे की जगह कैसे ले सकता हूं? क्यों रहा? कुछ गलत तो नहीं कहा? भाई, मैं इस विषय के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह राजकुमारी का मामला है। इस महल में वही चलता है जो ये चाहती। तुम इनकार नहीं कर सकते। इनकार की जुर्रत कहां? लेकिन ये मोहब्बत का इजहार, ये इज्जत, मैं इस काबिल नहीं। सुखी रहो। अब तुम हमारे दोस्त ही नहीं, घर के सदस्य भी हो। आओ बेटे। आखिर ये आदमी है क्या? पहले मंसूबा बना के मुझे जलील किया, फिर बेहुदा और रूखे पैगाम भिजवाए, फिर जब मैं उनके दरबार में ख्वार और नाशाद होकर पहुंचा तो अचानक अपना रुख पलट दिया। मेरी इतनी ज्यादा इज्जत की कि मैं शर्मिंदा हो गया। इतना ही नहीं, मेरे सर पर शफकत का हाथ रखा और राजकुमारी तिरुमलंबा मुझे अपना बेटा मानने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसके पीछे कौन सा राज है। हुजूर, बात पर सीधी और सपाट है। पहले जब उन्होंने आपसे रूखा बर्ताव किया तो वो ये जताना चाहते थे कि बीजापुर उनकी नजरों में कितना हैच है। फिर जब आप बिन बुलाए उनकी खिदमत पे पहुंच गए तो उन्हें अपनी फराखदिली दिखाने में कोई उजरे नहीं रहा और झट समझौते पर भी तैयार हो गए। और समझौता भी कैसा? अगर वो चाहते तो हमारे सामने कड़ी शर्तें रख सकते जो हमें कड़वी घूंट की तरह पीनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शर्तें भी वाजिब हैं। हुजूर, गलतफहमी में मत रहिए। राया बिना अपना फायदा देखे किसी को कुछ देते नहीं है। जब रायचूर और दोआब उनके कब्जे में है तो बीजापुर से उन्हें क्या दरकार? आपको मुतमईन करके अगर वो पूरे दक्कन पर अपनी साख जमा लें तो उन्हें और क्या चाहिए? उनकी ये मंशा हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। ये बात दूर की है, आज की सोचो। आज वो हमारे हक में निजाम शाह पर रोक लगाएंगे। अगर वो वायदा खिलाफी ना करें तो? अभी तक उनकी फौज की कोई खबर नहीं मिली। इफंदी, आप जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। क्या करूं हुजूर, पेशा ही कुछ ऐसा है। हुजूर आदाब, ये रहा शाही फरमान। विजयनगर की फौज निजाम शाही सरहद पार कर चुकी है। देखा, राया ने अपना वायदा पूरा किया। हुजूर, अब जब राया मैदान में उतर पड़े हैं तो क्या इब्राहिम कुतुब शाह भी पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल। कुतुब शाह की इतनी हिम्मत कहां कि वो राया के खिलाफ हथियार उठाए। हमारे खिलाफ उसे हथियार उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वो अच्छी तरह जानता है कि मैं इस लड़ाई में हाथ डाल चुका हूं, फिर भी तुम्हारे प्रिय इब्राहिम ने डटे रहने का फैसला किया है। उसकी दुश्मनी आपसे नहीं, अली आदिल शाह से है। तुम उसकी तरफदारी मत करो। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो जानबूझकर पीछे नहीं हट रहा। विश्वास नहीं होता। हाँ, मगर सच्चाई यही है। शायद उसे ये लगता हो कि आपका अली आदिल शाह की तरफदारी करना सिर्फ एक औपचारिकता है।
ऐसा तो कोई मूर्ख ही सोचता है, और इब्राहिम कोई मूर्ख नहीं, वो जानबूझकर हमारा विरोध कर रहा है। आपका विरोध करके उसे मिलेगा क्या? वो शांति कायम करने में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। तब तो ये एक समझदारी की चाल हुई। ना, आप तो यही कहती। आप ही तो कहते थे कि वो आपका होनहार चेला है, आपको तो गर्व होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इतना होनहार चेला कि वो मेरे सारे उपकारों को भूल गया, अपने थोड़े से लाभ के लिए मेरी ही छाती पर चढ़ गया। आप कोई गुप्तचर क्यों नहीं भेजते? मुझे पूरा विश्वास है आपका संदेशा पाते ही वो अपना इरादा बदल देगा। नहीं नहीं, राजनीतिक फैसले ऐसे नहीं बदले जाते, मुझे कुछ और ही तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन है? अंदर किसने आने दिया? राया, आप यहां कैसे? कैसे हो बेटे? बहुत साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं। सेहत तुम्हारी पहले से काफी अच्छी है। सुना इस बीच तुम काफी तरक्की कर चुके हो। एक सुल्तान के लिए ऐसा ही होना चाहिए। आप मुझे बुलवा लेते, कम से कम अपने आने की इत्तला तो कर देते, ताकि मैं शान से आपका इस्तकबाल तो कर सकता। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें देखने की इच्छा थी तो चला आया। रानी तिरुमलंबा भी तुम्हें याद कर रही थी। क्या बात है, तुम मुझे देखकर खुश नहीं नजर आते। राया, ये बात नहीं है, मैं तो हैरान हूं। मेरा मतलब है कि इस तरह अचानक कोई किसी से मिलने नहीं चला आता। अच्छा, तो फिर क्या दूध भेजता? गोलकुंडा सुल्तान से मिलने की प्रार्थना करता? यही चलन है। मेरा मतलब है कि ना जाने घबराहट में मैं कैसी उल्टी सीधी बातें बके जा रहा हूं। मैं मुआफी चाहता हूं, मगर फिर भी इस तरह की मुलाकातें पहले से तय होनी चाहिए। सही है। यदि विजयनगर का राज्यपाल गोलकुंडा सुल्तान से भेंट करना चाहता तो स्थान और समय पहले से ही तय होता। लेकिन जब रामराया अपने पुराने दोस्त से मिलने आए तो यह निजी मुलाकात हुई। वहां शिष्टाचार का क्या काम? देखो भाई, तुम हमसे मिलने नहीं आए तो हम ही आ गए। यकीन मानिए राया, मैंने कितनी बार आपसे मिलने का फैसला किया, लेकिन चाहते हुए भी मैं विजयनगर नहीं आ पाया। आप ही ने तो नसीहत दी थी कि जज्बात के बहाव में नहीं आना चाहिए। एक हुक्मरां को अपने जाती ताल्लुकात को तरजीह नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि एक सुल्तान नियम को अपने हिसाब से मोड़ भी सकता है, और कभी कभी ऐसा करना बहुत लाभदायक होता है। हाँ, लेकिन कुछ खास मौकों पर ही। क्या यह वैसा ही कोई खास मौका है? जी हाँ, तुमने इसे कुछ ऐसा ही बना दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम या बन रहे हो या बेवकूफ हो, या दोनों बातें सच हैं। लेकिन हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, किसी भी पल जंग छिड़ सकती है। हम दोनों रणभूमि में दुश्मनों की तरह मिलेंगे। तुम ये सब सोचे बगैर मैदान में कूद पड़े, क्या शहीद बनने हैं? पर यह लड़ाई हमारे बीच नहीं रहा। कि हमारे बीच होती तो क्या मैं बात को आगे बढ़ने देता? तुमने जो मांगा मैं बिना लड़े मैं तुम्हें सौंप देता। तो फिर इस लड़ाई को भी खत्म कर दीजिए। निजाम शाह को मैं समझा दूंगा और आदिल शाह वही करेंगे जो आप कहेंगे।
दोनों के बीच नई शर्तें और मुद्दे तय कर सकते हैं। शर्तें और मुद्दे? क्या ये नटों का खेल है? उसे निजाम शाह ने अली को कमजोर समझकर उसकी जमीन हड़पने की योजना बनाई और तुम भी उसके जाल में फंस गए हो। क्या आदिल शाह के साथ मेरे समझौते को तुम भूल गए? क्या मैं चुप बैठा रहता? फिर क्या करें, आप ही बताइए। फैसला तो तुम्हें करना है। क्या तुम मेरे खिलाफ अपनी तलवार उठाना चाहते हो? राजकुमारी यह सुनकर कभी विश्वास नहीं करेंगी कि तुम मेरे विरुद्ध खड़े होना चाहते हो। नहीं राया, मैं आपसे जंग नहीं करना चाहता। फिर यह सब क्यों? निजाम शाह ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है कि तुम अपने प्रियजनों को भी भूल गए हो? एहसान फरामोशी की भी हद होती है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। आप क्या चाहते हैं? जो कहीं मैं करने को तैयार हूं। गोलकुंडा वापस चले जाओ। मगर मैं निजाम शाह से वादा कर चुका हूं। जिस वादे का कुछ मतलब नहीं। क्या निजाम शाह तुम्हारी सेना का खर्च उठा रहा है या कोई इलाका भेंट करने वाला है? कुछ निजी फायदा नहीं, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, क्यों? मैं भी आपकी देखा देखी सियासतदान बनने चला था राया। मैंने सुना कि तुम एक विशेष योजना बनाकर मेरे खिलाफ लड़ने वाले हो। पर अब लगता है यह योजना तुम्हारी नहीं, निजाम शाह की थी और तुम उसके खेल के सिर्फ एक मोहरे हो। अब मैं निजाम शाह से क्या कहूं? कुछ नहीं कहोगे। एक सुल्तान को अपनी राय बदलने का हक होता है। हां, और आइंदा सोच समझकर कदम उठाना बरखुरदार। तुम्हें रोकने के लिए मैं सदा नहीं रहूंगा। निजाम शाह को अब इब्राहिम पर कभी भरोसा नहीं होगा। अहमदनगर की चढ़ाई पर इब्राहिम हमारे साथ होगा तो निजाम शाह को हमारे आगे शांति की भीख मांगनी पड़ेगी। निजाम शाह से दुश्मनी मोल लेकर हमें क्या लाभ? अपने आप में कोई लाभ नहीं राजकुमारी, पर हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि दक्खन में हमारे हुक्म के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, चाहे वो युद्ध हो या शांति या समझौता। दक्खन में सभी राज्यों की सीमाएं बंधी हैं, फिर भी जाने लड़ाइयां क्यों होती हैं? ये भले आपस में लड़ते रहें, पर इन सबको हमारे आगे झुकना होगा। कृष्णदेवराय के जमाने से दक्खन में सबसे शक्तिशाली राज्य है विजयनगर, और यह बात हम बाकी राज्यों को कभी भूलने नहीं देंगे। नान नगारों ने सल्तनत को इस तरह कभी बिगड़ने नहीं दिया था। ससुर जी की दो नीतियां ऐसी थी जो हमें कभी नहीं भाई। एक तो ये ब्राह्मणों को अधिक महत्व देना, और आपने तो चुन चुन कर सारे ब्राह्मण अधिकारी निकाल दिए। दूसरी क्या नीति थी? इन सुल्तानों को इतनी आजादी देना। एक तो ये छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर इनका कोई आदर्श नहीं। ये ज्यादातर इनका समय नाचने गाने और अय्याशी में गुजरता है। इनको चाहिए एक सरपरस्त जो इन पर कड़ी निगाह रखे। आपको मालूम होना चाहिए कि सुल्तान भी इंसान है, कठपुतली नहीं। विजयनगर के शासनपाल, कन्नड़ा देश के रक्षक राम राया अलिया अरविड़ू को हुसैन निजाम शाह सुल्तान अहमदनगर तस्लीम करता है। मैं खुश हूं कि आप खुद मुझसे मिलने आए सुल्तान। तबीयत कैसी है? सुना था बीमार हैं। इनायत है आपकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राया हमारी रियाया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फसलें जल गई, गांव तबाह हो गए, शहर अहमदनगर में उल्लू बोल रहे हैं। इन हालात के लिए मैं जवाबदार नहीं हूं सुल्तान, आप हैं। हमारा झगड़ा विजयनगर से नहीं बीजापुर से था, फिर भी आपकी फौजों ने हमारी सल्तनत में तबाही मचा दी। किस बिना पर? बीजापुर के अली आदिल शाह मेरे अजीज हैं। हमारा समझौता है कि हर खतरे में मैं उनकी सहायता करूंगा। राया बिला वजह हम पर सितम ढा रहे हैं, और आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए मैं जो भी मुमकिन हो करने को तैयार हूं। हमारी शर्तें मान लीजिए सुल्तान, तो इसी वक्त मैं अपनी सेना वापस कर लूंगा। ठीक है, आप जो कहें मैं करूंगा। बहुत सरल और सीधी शर्तें हैं सुल्तान। पहली शर्त यह कि कल्याणी किले को आप आदिल शाह को सौंपेंगे।
और दूसरी शर्त, जहांगीर खान का कत्ल आप करवाएंगे। लेकिन उसने हमारे यहाँ पनाह ली है, उसे मरवाना क्या ठीक होगा? जहांगीर खान ने पिछले कई सालों से मेरी सेना को परेशान कर रखा है। मैं उसकी मौत चाहता हूं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो इतना ही नहीं, राम राया ने अपने चेले इब्राहिम कुतुब शाह को भी सबक सिखाने का फैसला किया, क्योंकि इब्राहिम ने उनके खिलाफ तलवार उठाने की जुर्रत की थी। इब्राहिम कुतुब शाह को जुर्माने में 3 किले देने पड़े। राम राया को अपनी ताकत पर इतना विश्वास था कि उसने अली आदिल शाह से भी अपनी दोस्ती की कीमत वसूलने की कोशिश की। राया, बागलकोट, यादगीर और मुडगल के किले हमेशा से बीजापुर के रहे हैं, उन्हें आप कैसे ले सकते हैं? बकवास! ये किले कुछ समझौतों के तहत हमें सौंप दिए गए थे। वो समझौते हमारी मर्जी के खिलाफ हम पर लादे गए थे। सुल्तान का पैगाम फिर से दोहराता हूं, बागलकोट, तुम इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। मैं अली के साथ खुद बात करूंगा। निकालो इसे यहां से। इफंदी बेगा बहुत जल्द तैश में आ जाते हैं। जरा आराम से बैठ के मौसीकी का मजा लें, राग दरबारी से शासन का तनाव दूर हो जाता है। हुजूर, मैं भर पाया हूं। राम राया हद से बाहर जा चुका है। दूसरी मर्तबा ऐसी बेजा हरकत उसने मुझसे की है। ठीक है, अब आप तफसील से सुनाइए कि आप इतने खफा क्यों हैं? मैं कुछ अर्ज कर रहा था कि भरे दरबार से उसने मुझे निकाल दिया। सारे वजीर उमरा मुझ पर हंसने लगे। जैसे तैसे करके मैं वहां से निकला तो घोड़े पर सवार होने से मुझे रोका गया। शहर दरवाजे तक पैदल चलना पड़ा हुजूर। पीछे पीछे सिपाही घोड़ा लिए चला आ रहा था। कहा कि राया का हुक्म है। मैं पूछता हूं कि शाही एलचियों के साथ क्या ऐसा बर्ताव किया जाता है? सुना है कि ऐसी बेहुदा हरकतें बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर के सफीदों के साथ भी की गई है। आप सब राम राय के नायक हैं क्या? गुरूर ने उन्हें अंधा कर दिया, अब उनका जवाल दूर नहीं। अगर वो अपनी गलती का खुद एहसास करके संभल ना पाए तो मुंह की खाएंगे। उन्हें तभी होश आएगा हुजूर जब हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएं। वो कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे आखिर? तो तुम्हारी राय है कि बीजापुर तन तनहा विजयनगर के खिलाफ महाज खड़ा करे। मैं क्यों बर्बाद हो जाऊं बिना वजह, ताकि कुतुब शाह, निजाम शाह और बरीद शाह गीदड़ों की तरह हमारी रही सही सल्तनत को बांट खाएं। अकेले राय का मुकाबला ना सही, मगर उन सल्तनतों से एकजुट होकर तो कर ही सकते हैं। राया मेरे बुजुर्ग हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। उनके खिलाफ अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर जैसे गीदड़ों के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर जिल्लत सहते रहिए उम्र भर। आप बेकार में परेशान हुए जा रहे हैं, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक हो जाएगा हुजूर। आपको बेइज्जती का एहसास ना सही, मुझे तो है। मैं फिर कभी राया के पास आपकी तरफ से नहीं जाऊंगा। आप और जो कुछ मुझसे करवा लें। आपने हमेशा हमारी वफादारी से खिदमत की है, अब वही करिए जो आपका दिल कहे। निगाह रूबरू होशियार हुजूर, यहाँ 2 सीढ़ियां हैं।
ये बखेड़ा लेकर तुम मेरे पास क्या आए हो भाई? ताज्जुब है तुमने इसका जिक्र अपने मालिक से नहीं छेड़ा। हुजूर, उन्हें कहते कहते मेरी जुबान सूख गई, लेकिन वो अपने खास ताल्लुकात की वजह से राय के खिलाफ कोई कदम उठाना नहीं चाहते। ये कमबख्त हम सब रूबरू हुजूर, 2 सीढ़ियां और हैं। ये कमबख्त हम सबको ले डूबेगा। इनके खास ताल्लुकात के एवज हमें भारी रकम चुकानी पड़ी है। लेकिन हुजूर, सुल्तान अली आदिल शाह अपने कौल के पक्के हैं। हाँ, अपने हमदीन बरादरान के साथ तो उनका सलूक अबतर है, पर उस काफिर से बड़ी वफादारी जताते हैं। पर उससे वफादारी क्या जो तुम्हें जलील करने पर तुला हो। लेकिन हुजूर, बिना बीजापुर के राय के खिलाफ कोई महाज नहीं बन सकता। सही है, पहले गोलकुंडा और बीदर को अपनी तरफ करते हैं। मैं तुम्हें उनके नाम एक खत देता हूं जी। अगर वो तैयार हो जाएं तो हमारा मुश्तरका पैगाम लेकर अपने आका के पास जाओ। हुजूर, हम भी देखते हैं कि कब तक अलग रहेंगे। आइए हुजूर। अब वक्त आ गया है कि हम अपने छोटे मोटे झगड़े और आपसी हसद को दूर करें और दिल साफ करके एकजुट हो जाएं। गोलकुंडा और बिदर राम राय के खिलाफ हमारे साथ हैं। आपसे गुजारिश है इस कार्य नेक में हमारा साथ दें। हम आपके इलाकों से गुजरकर अपनी मुश्तकी फौजें विजयनगर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें इसकी इजाजत नहीं देंगे तो आप तबाह हो जाएंगे और आदिल शाही सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। आपको देश बदर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका विकार मिट्टी में मिल जाएगा। आप ज़हीन और दूरंदेश हैं, इसलिए अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारा साथ देंगे तो हमारी चारों सल्तनतें नामवरी कमाएंगी और आपका राज भी सालिम रहेगा। मुझे इनकी जमानत चाहिए बेग। हुसैन शाह से कहो कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। अली आदिल शाह को जमानत भी मिल गई। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने उसके साथ अपनी बेटी की शादी की। बाकी सुल्तानों ने भी आपस में शादियां रचाकर अपना गठबंधन और मजबूत किया। शोलापुर में उन्होंने मिलकर जश्न किया। अब जब हम सब आपस के रिश्तों में बंध ही गए हैं तो अब तो अमन ही अमन का बोलबाला होगा। अमन तभी कायम होगा जब हम सब मिलकर विजयनगर के राम राया को शिकस्त देंगे। राम राया का नाम भर सुनते ही आप सबको साफ सूंघ गया। आप लोग इतने खौफजदा हैं उससे? खौफ की बात नहीं। देखिए, जिसका इंसान एहसानमंद हो उसके खिलाफ जंग करना खुशी का सौदा नहीं है। मानो कि राम राया ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुम्हें इस कुर्बत की कीमत भी चुकानी पड़ी, उन्हें कई किले अता करके। किले छीने राया ने इसलिए कि उनकी नजर में मैंने उन्हें धोखा दिया था तुम्हारे साथ, जब मैं उनके खिलाफ लड़ा था। कुछ भी हो, मैं उनके एहसानों को नहीं भुला सकता। और नहीं मैंने खुद उनकी फराकदिली देखी है, पर हमारी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये याद रहे। तो फिर जंग की बात ही क्यों उठाएं? इसलिए कि हम सब राम राया के रहम करम पर जिंदा नहीं रहना चाहते। हम सब आजाद हुक्मरां हैं। देखिए, विजयनगर को किले मैंने सिर्फ इसलिए दिए ताकि उनकी फौजें हमारी रियाया को परेशान न करें। तुम एक सुल्तान की तरह नहीं सोच रहे हो इब्राहिम। तुम्हारे ख्यालात पस्त हैं, उनमें दूरंदेशी का नामो निशान तक नहीं। फिर आप बताइए हमें क्या करना है? दक्कन की रियासतों के कुछ अपने उसूल रहे, मगर राम राया ने अपने फायदे के लिए हर उसूल को तोड़ दिया। हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करते, हमारे आपसी ताल्लुकात बढ़ने नहीं देते, यहां तक कि हमारी सरहदें कहां होंगी इसका फैसला भी वही करते हैं। तो ठीक है, इन सब मसलों के बारे में हम उनसे शिकायत कर सकते हैं। शिकायत से कुछ हासिल नहीं होगा। वो हमारी आजादी की जड़ें काट देना चाहते हैं ताकि हम भी उनके नायकों में शामिल हो जाएं। और हुक्मरान चाहता है कि उसका इख्तिदार बढ़े, उसकी फौजी ताकत इस काबिल हो कि वो सारी दुनिया को फतेह कर ले। राम राया अपनी फौजी ताकत के बूते पर ही तो हम सबसे मनमानी करता है। वो दक्कन का तवाजुन बिगाड़ चुका है, जो गलती अनजानी कृष्णदेवराया ने कभी नहीं की। अगर हम विजयनगर को अभी नहीं रोक पाए तो आगे चलकर फिर कभी भी नहीं रोक पाएंगे। हम में से कोई तनहा राम राया से लोहा नहीं ले सकता, मगर हम सब मिलकर उसे जरूर सबक सिखा सकते हैं। उनका ये समझौता 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाला। देख लेना, वो एक एक करके मेरे पास आएंगे मेरी मदद मांगने। महाराज, अब की बारी कुछ बात ज्यादा ही बढ़ गई है।
उन्होंने अपनी संधि को शादी विवाह करके और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। गुप्तचरों की सूचना है हुसैन शाह की एक लड़की चांद बीवी अली आदिल शाह से ब्याही गई और दूसरी लड़की जमीला इब्राहिम कुतुब शाह से। फिर अली की बहन बीवी हदिया सुल्तान हुसैन शाह के बेटे मुर्तजा से ब्याही गई। उनकी एकत्रित सेनाएं आक्रमण के लिए तैयार खड़ी हैं। इन सब का कुछ नहीं होना। जल्द ही वो एक दूसरे की बोटियां नोचने लगेंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ राया कि इस मामले को गंभीरता से लें, इससे पहले कि उसके कदम इस धरती पर पड़े, हमारे किसानों को सताए और हमारे गांव बर्बाद करे। आप किसी तरह उनकी संयुक्त सेना को तोड़ गिराएं। प्रजा आपको अपना एकमात्र रक्षक समझकर आप ही के सहारे जी रही है। उन पर दया करें राया। ठीक है, सभी नायकों को अपनी टुकड़ियों के साथ आने को कहो। उन्हें कीमती उपहार देने का प्रबंध करो। तिरमला, तुम कृष्णा नदी के पास वाले किलों पर अपनी फौज जमाओ ताकि दुश्मन नदी पार न कर सके। मुख्य सेना को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। बिस्लप्पा, ये सारी तैयारियां फौरन करो। मैं उन कुत्तों को विजयनगर की असली शक्ति दिखाऊंगा। सिपाहियों, आगे बढ़ो! सिपाहियों, आगे बढ़ो! सुल्तानों की संयुक्त सेना और विजयनगर की विशाल सेना उस लड़ाई के लिए कूच करने लगी जिसे आमतौर से तालीकोटा की लड़ाई कहा जाता है। आगे बढ़ो! हुसैन निजाम शाह जवानों! फतेह हमारी है! आगे बढ़ो! ओ मेरे बहादुरों! आगे बढ़ो! सहाय करो! हौसला रखो! चलो जवानों! विजयनगर के सैनिकों हमला करो! आगे बढ़ते चलो! विजन कर दो! इंशाअल्लाह फतेह हमारी है! पैदल सिपाहियों घेरा डालो! जल्दी जल्दी करो! सिपाहियों हमला करो! जान की बाजी लगा दो! हमला करो! खेल लो! शाबाश! अब राया की फौज को कुचल दो! दो पे चलाओ! हमारी है! दोनों फौजें आपस में भिड़ गईं। तोपों के धमाकों से इतना धुआं उठ रहा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। शुरू में लड़ाई एक किस्म की आंख मिचौली सी थी। फिर राम राया को एहसास हुआ कि जीत एक खेल नहीं है। हुसैन शाह को अपनी तरफ से यह एहसास हुआ कि राया की फौज से उसके सिपाही जीत नहीं सकेंगे। फिर उसने अपनी जान की बाजी लगाई। हमारा खेमा यही लगाओ बीच राह में। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? रात अनात का हुक्म तो तभी दिया जाता है जब कोई अपनी जान की बाजी लगाए। अब हम मरेंगे या फतह याब होंगे, मगर यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे।
अली आदिल शाह ने राम राया के भाई तिरुमला का सामना किया, पर तिरुमला ने अपने बचाव की कोई खास कोशिश नहीं की। तिरुमला रणभूमि छोड़ भागा तो अली आदिल शाह ने राम राया की सेना पर पीछे से वार किया। राम राया चारों ओर से घिर गया। पीछे की तरफ था अली आदिल शाह और सामने थे हुसैन निजाम शाह और इब्राहिम कुतुब शाह। हुसैन शाह के आला तोपची रूबी खान ने राम राया के अंगरक्षकों के घेरे को आखिर तोड़ ही दिया। राया, जाओ तुम लोग, जाओ। क्या आपको चोट लगी है राया? बोलिए। अच्छा तो राया यहाँ है। हुजूर आप बातों में मत पड़िए, फौरन इनका कत्ल कीजिए, वरना मेरे आका सुल्तान अली आदिल शाह इन्हें किसी महफूज जगह ले उड़ेंगे। आप अपना बदला लीजिए। हुसैन शाह को बुला के लाता हूँ। राया, कैसे हो इब्राहिम? अच्छे सुल्तान बन गए हो। मेरी एक गुजारिश है, पूरी करोगे? अपनी तलवार उठाओ इब्राहिम। अपनी तलवार उठाओ इब्राहिम। नहीं रहा। अपनी तलवार उठाओ इब्राहिम। नहीं, नहीं। अगर मैं किसी के हाथ मरूं, मैं अपने बेटे के हाथ मरना चाहता हूं इब्राहिम। मैं अपने बेटे के हाथ मरना चाहता हूं इब्राहिम। मेरी आखिरी विनती है इब्राहिम, लोगों के आने से पहले इब्राहिम। कृष्णा, भगवंता, राम राया के सिर को नेजे पर लटकाकर उसकी सेना में फिराया गया। अपने मालिक को मृत देखकर उसकी फौज में भगदड़ मच गई। तिरुमला, जो जान बचाकर पहले ही रणभूमि से भाग आया था, विजयनगर पहुंचा और जितना धन हाथ लगा उसे समेटकर विजयनगर को भगवान भरोसे छोड़कर अनेगोंडी के किले में जा छिपा। 6 साल के बाद उसने विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राज्य कुल की स्थापना की, जो 100 साल तक पेनुकोंडा से राज्य करते रहे। सन 1565 की तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को पूरी तरह कुचल दिया गया। 250 साल पुराने विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हुआ और वो महान और सुंदर नगर नेस्तनाबूद हो गया। विजयनगर के पतन के बाद जीतने वाली रियासतों में दोबारा फूट पड़ गई। दक्षिण पर अब दोहरा खतरा मंडराने लगा। एक खतरा था दिल्ली के मुगलों से और दूसरा समंदर के रास्ते आए पुर्तगालियों से, जिन्होंने सन 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में शायद पहली बार हिंदुस्तान में यूरोपी हमलावर आने लगे। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर
ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।